अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आपको पता है, दाता साहब के उर्स की तकरीबात जो हैं वो जारी थी और जो इख्तिताम पजीर हुई हैं। और कुछ लोग जो है वो कहते हैं जी उधर बहुत कुफर हुआ, शिरक हुआ, दमार डली और मलंग थे उधर और मिज़ार को सजदे भी किए गए। तो ये दादा साहब की तालीमात तो नहीं थी। अगर उनकी तालीमात देखें तो सबसे पहले औरतों का दाखिला वहाँ ममनू करेंगे। और मलंगों की, जिस तरह मलंग नमाज नहीं पढ़ते लेकिन दाता साहब के दरबार में सबसे ज़्यादा मलंग ही पाए जाते हैं, उनका दाखिला जो है ना वो ममनू कर सकते हैं। और देखा जाए मज़ीद तो जब जुमा होता है बाकायदा दाता साहब में जो है नमाजी नमाज पढ़ते हैं जुमे की, तो सफ़े इतनी ज़्यादा होती हैं कि बाहर दरवाजे तक जो है सफ़े बिछती हैं। तो अगर 100 में से एक बंदा कुफर भी कर रहा है तो आप उन 99 बंदों को तो देखें जो कि अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। तो जो दरबार पे जाता है वो जो मन में हो वही देखता है। अगर मन में थोड़ा सा नुक्ता चीनी है तो उसको वहाँ कुफर लगेगा। लेकिन अगर वो अल्लाह ताला की वहदानियत को देखने के लिए दाता साहब जाएगा तो उसे यकीनन अल्लाह ताला की वहदानियत ही नज़र आएगी। तो इंसान जो देखेगा उसे वही नज़र आएगा। तो इसलिए पॉजिटिव रहा करें। और इन वलियों के वसीले से हमें बहुत सी हमारी मुरादें जो हैं पूरी होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि पहले दरबारों में जाते थे तो दुआएं पूरी होती थी, अब क्यों नहीं होती। तो अब अंदाज भी तो हमारा वैसा नहीं ना रहा। हो सकता है कि जिसके मिज़ार पे हम जा रहे हैं वो हमसे नाराज़ हों कि ये तालीमात उनकी तो नहीं थी जो कि हम प्रमोट कर रहे हैं। और ये वही दाता की नगरी है जहाँ बहुत से मज़दूर जो कि आउट ऑफ सिटी से आए होते हैं उन्हें खाना मिलता है। उनका लंगर कभी भी ख़त्म नहीं होता। उधर बहुत से आते हैं हाजरीन उधर हाज़री देने मिज़ार पे, जिनकी मुरादें पूरी होती हैं उनके वसीले से, तो वो लंगर का अहतमाम करते हैं। और मेले पे तो आपको पता है 400 टन जो दूध है वो ये जो गवाले होते हैं गुज्जर जो ख़ास तौर पे होते हैं वो उधर दाता साहब के मिज़ार पे जो है ना वो हाजिर करते हैं। और हर तरफ खाने का अहतमाम होता है और मेले के अलावा भी खाने का अहतमाम होता है। तो उन लोगों की रोज़ी भी तो उसी दरबार से चल रही है। और उधर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दादा साहब की डेयरी से हार उठा के और फूल उठा के लोगों के गले में डाल के और 500-500 कमाते हैं। तो ये तो तालीमात दाता साहब की नहीं थी। और फिर उधर औरतें होती हैं वो भी वैसे मांगती हैं। मतलब हर एक ने उधर अपना कारोबार का अड्डा बनाया हुआ है, तो जो कि शरी लिहाज से भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी तालीमात में ऐसा कोई चोर बाज़ारी शामिल नहीं थी। वो तो ऐसे अल्लाह वाले थे कि 1000 लोगों को कलमा पढ़ा देते थे। जैसे कि भाटी दरवाज़ा है तो उधर ज़्यादातर भट्टी लोग रहते थे तो भाटी दरवाज़ा उसका नाम था। तो दाता साहब के मरीदों ने क्या किया कि उसका नाम हजवेरी दरवाज़ा रखने का कहा। तो वो भट्टी बरादरी और दादा साहब के मरीदों में क्या हो गया, थोड़ा तकरार हो गया। तो उधर का जो सिख राजा था राजा जयपाल, तो उस तक ये बात पहुंची। तो उन्होंने दाता साहब अली हजवेरी को अपने पास बुलाया और ये सारा मामला गोशे गुजार किया। तो दाता साहब ने कहा कि अपने मरीदों को ही गलत कहा। उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हो, भाटी दरवाज़ा बनाने वाले भट्टी। तो उनका नाम जो है उधर मंसूब रहे। दीन या नाम, अच्छा नाम जो आप मेरा बना रहे हो वो तख्तियों से नहीं बनता, वो इस तरह बनता है कि इन लोगों के दिल में ईमान डालो, इन दिलों को मोमिन करो। तो उन्होंने अपने मुरीदों के खिलाफ फैसला दिया और इसी तरह रात चले गए। तो सुबह जब हुई तो वो सिख राजा भी मुसलमान हुआ और बहुत से लोगों ने उधर कलमा पढ़ा कि अपने मुरीदों के खिलाफ जाके और हक का साथ दिया है। और अपना नाम जो है वो तख्तियों से आगे नहीं किया बल्कि अपने कलाम से आगे किया। और इसी तरह एक और वाक़या है कि वो गश्ती में सफ़र कर रहे थे दादा साहब अली हजवेरी रावी में। तो उधर 4-5 नौजवान थे, वो गुजरे। तो दाता साहब ने बाई चांस अपना वो सर से टोपी उतारी तो उनके बाल नहीं थे दाता साहब के। तो उन बच्चों ने कहा, जवान जो नस्ल थी, कि वो बुजुर्ग देखो गंजा है। तो उन्होंने खजूरें खा रहे थे, गिठलियाँ दादा साहब को मारना शुरू कर दी दादा साहब के सर पे ना। तो दादा साहब ने मजीद कपड़ा हटा के उनके आगे सर किया और वो हंसते रहे और गुठलियाँ मारते रहे। तो ये बात उनके मरीदों को, दाता साहब के मरीदों को अच्छी ना लगी। उन्होंने कहा कि इनके लिए बद्दुआ करें।
तो वो मुस्कुरा दिया, कहते कि वो हंस रहे थे, जवानी के जोश में थे, तो मेरा क्या गया, मेरा कुछ भी नहीं गया। कहते नहीं आप बद्दुआ करें बच्चों के लिए ना, तो क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लगा। तो फिर अल्लाह वाले दरवेश होते हैं, उनकी दुआ भी पूरी होती है और बद्दुआ भी पूरी होती है। तो दाता साहब अली हजवेरी ने बद्दुआ क्या की है जी, देखें कि अल्लाह इन जवानों को हंसता रखना क़यामत तक, जैसे वो अब हंस रहे थे मेरे हाल पे या मुझे छेड़ के हंस रहे थे, इन्हें क़यामत में भी ऐसे मुस्कुराता और हंसता रखना, जवानी के जोश में है ये। तो जो मरीद थे वो रोना शुरू हो गए, एक मरीद ना रोया, कहते कि दादा साहब ये आपने क्या किया, वो आपको मार रहे हैं और आपने क्या किया है, उनके हक में दुआ कर दी। तो दादा साहब अली हजवेरी ने कहा कि तुम्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओहद का वाक़या याद नहीं है कि उनके दंदान मुबारक शहीद किए गए थे, उनके जूते खून से भर गए थे, लेकिन ओहद के मौका पर अल्लाह ताला के उस पैगम्बर ने, नबी आखिर ज़ुमा ने क्या किया था, सबको माफ़ फरमा दिया था और कहा था, जिब्राइल ने जब कहा कि इन पे मैं पहाड़ गिरा दूँ, तो तब वसल्लम ने कहा था कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो मैं इनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भी क्यों ना आज इनका मामला अल्लाह पे छोड़ूं और इनके लिए दुआ ही करूं, ताकि अल्लाह ताला मेरे दुआ करने से इनकी बख्शिश कर दे। तो पता नहीं क्या उनके नौजवान जो चले गए गुटलियां मार के, उनके दिलों में क्या आई, या उस दुआ की तसीर थी, दाता साहब के दुआ की तसीर थी कि वो वापस आए तो आके माजरत की दाता साहब से कि हमें अच्छा नहीं लगा कि बुज़ुर्ग को हमने मारा है और उन्होंने पलट कर हमें जवाब तक नहीं दिया और आगे से मुस्करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें माफ़ भी कर दें और हमें अपना मुरीद भी बना लें। तो दाता साहब ने कहा कि मुरीद तो बना लूँगा, फिर तुम्हें हमारे पास पढ़ने आना पड़ेगा रोज़। तो उन्होंने कहा जी सरकार हम आया करेंगे। तो उन्हीं बच्चों को दाता साहब ने तालीमात दी और वो मुफक्कर और आलिम दीन बने। तो ये तालीमात है दाता साहब की, ना कि उधर लंगर जमा करने की, खाने की हैं और उधर कुफर शिरक हो रहा है तो उधर नेक इबादत भी हो रही हैं, उधर हदीस का दर्स होता है, उधर कुरान पाक पढ़े जाते हैं। जो लोग उधर आते हैं तो अल्लाह ताला ईमान वालों को देख के हमारा ईमान पुख्ता करे और हमें दाता साहब के असली तालीमात जो कि फ़क्र और इल्म था उनको समझने की और सोचने की सलाहियत पैदा करे। मुझे आज भी याद है सर मुहैय्यदीन हमें कॉलेज में पढ़ाया करते थे, तो उन्होंने बताया था कि जब दादा साहब छोटे बच्चे थे तो अपने उस्ताद के पास जाते थे मदरसे में पढ़ने, तो उस्ताद जो है ना उन्हें मतलब अच्छा प्रोटोकॉल देते थे, यानी बच्चों से हट के उनकी कदर करते थे, जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा ना मतलब जेलस फील करते थे। तो एक दफ़ा उन उस्ताद ने सबको कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये हट के क्यों है आप में से, और उन्हें सबको बच्चों को एक एक कबूतर दिया और कहा जी इस कबूतर को ज़िबा करके आओ और इस जगह पे ज़िबा करना कि जहाँ तुम्हें कोई देख ना सके। तो इसी तरह सारे बच्चे जो है वो अपने टास्क को पूरा करने के लिए चले गए, दाता साहब भी चले गए और जब वापस आए तो सबके कबूतर ज़िबा थे और दाता साहब के हाथ में कबूतर था। तो सब बच्चों को उस्ताद ने कहा कि किधर ज़िबा किया कबूतर जहां आपको किसी ने नहीं देखा। तो बच्चों ने कहा कि जंगल में, किसी ने कहा मैं बैतुल खला में चला गया उधर कोई नहीं था, किसी ने कहा मैं पेटी के नीचे बेड के नीचे चला गया, किसी ने कहा मैंने संदूक बंद कर लिया अंदर जाके उधर कोई नहीं, किसी ने हमें नहीं देखा। तो दाता साहब से पूछा कि तुम कबूतर क्यों नहीं ज़िबा करके लाए? तो तब दाता साहब अली हजवेरी ने कहा कि मैं जहाँ भी जाता था मुझे खुदा नज़र आता था, तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैंने अपने रब को ना पाया हो, तो मैंने ये कबूतर आपकी बारगाह में ऐसे ही हाजिर कर दिया। ये थे हमारे दाता साहिब अली हजवेरी। अल्लाह ताला उनके वसीले से तवस्सुल से हमारी नेक और जायज़ मुरादें पूरी करे और हमें आखिरत में भी वलियों का साथ नसीब करे। आमीन सुमा आमीन।
हेलो